अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज ऑफ़िस में डोनट्स आए हुए थे टिम हॉर्टन्स के। वैसे तो मैं अवॉइड ही करता हूं, पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता मैंने, लेकिन अगर सामने डोनट्स दिख जाएं और मिल रहे हों तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता। तो आज मैंने इतनी बदपरहेज़ी की कि मैंने 2 डोनट्स खा लिए, बल्कि एक ये हनी क्रूलर वाला और दूसरा सावर डो वाला। वो बहुत ही मज़े के होते हैं। बहरहाल वापस जाके मैंने बहुत वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह। कभी कभार मैं सोचता हूँ यही तो गुजरते वक्त में ब्राइट मोमेंट्स होते हैं जो आप मज़े से खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, एक्सपायरी डेट होती है हर खुशी की। अगर आप जवानी में सिर्फ बचत ही करते रहेंगे या खाने से भी परहेज़ी ही करते रहेंगे तो बुढ़ापे में तो वैसे ही आपको इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि आपको परहेज़ी खाना खाना होता है। तो कभी कभार इट्स गुड टू लेट गो। ये है कि हाँ, आपको एक्सरसाइज बराबर करते रहना चाहिए। मैं समटाइम्स देखता हूँ कि पाकिस्तानी भी कुछ हीरोज़ कहते हैं कि मैं बस एक अंडा बॉयल खाता हूँ, रोटी खाए हुए तो ज़माना हो गया, डबल रोटी खाए हुए ज़माना हो गया। मैं सोचता हूँ किस लिए? मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में खाना तक नहीं है, आपको बस फाके ही करने हैं, तो ये पैसा वगैरह भी किस काम का है आपके? मज़े ही ना किए कोई ज़िंदगी में। पाकिस्तान में पता नहीं आम आए हैं या नहीं, कनाडा में आ गए हैं और पाकिस्तान से ही आए हैं। ये एक एक बॉक्स में 14-14 मैंगोज़ थे। वैसे ये भी बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है और मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है मेरे सब्सक्राइबर्स में से, मेरे चैनल के व्यूअर्स में से, और उनको लगता है कि हम मिलकर बिज़नेस कर सकते हैं, तो आई एम ओपन टू बिज़नेस आइडियाज़। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और मैं यहाँ पर रिसर्च करके सिस्टम इस्टेब्लिश करूँगा और हम कर लेंगे अपने लिए कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल डील इस्टेब्लिश। उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे ईमेल पर। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप फ्री महसूस कीजिए किसी भी किस्म का बिज़नेस आइडिया प्रपोज करने के लिए। पाकिस्तान में आप रह सकते हैं, इधर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भेजें, मैं और आप बिज़नेस करते हैं। या अगर आप कनाडा में ही हैं और उसमें भी आपको समझ आती है कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं ओपन हूँ। आप मुझे नीचे व्हाट्सएप में जो ईमेल एड्रेस गिवन है उसके ऊपर अपना मुकम्मल तारुफ़ करवा के और मुझे प्रपोज़ कर सकते हैं अपना आइडिया, और फिर हम उसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को एक थम्स अप नहीं दिया हुआ अभी तक, तो एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं एक पाकिस्तानी दुकान पर गया और वहाँ से मुझे सारी पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आ रही थी। जैसे ये सारे बिस्किट पाकिस्तान के होते हैं और फ्रूट भी यहाँ पर पाकिस्तान का ही था। मेरे पास अक्सर इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन मुझे कोई काबिले भरोसा, काबिले एतमाद बंदा कभी मिला नहीं कि मैं सोच सकूं कि यार इसके साथ मिलकर बिज़नेस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक काबिले भरोसा ईमानदार बंदा एक असासा होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से भी बढ़कर कीमती होता है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें ब्लाइंडली, आपको पता हो कि ये बंदा ऑनेस्टली काम करने वाला है। तो कनाडा में रहते हुए किस बिज़नेस के लिए कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, कौन सा बिज़नेस कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, वो मेरे लिए रिसर्च करना बाएं हाथ का खेल है। ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है ये बात सुनकर कुछ लोगों को मिर्च लग रही होगी और बोल रहे होंगे हाय हाय कौन ही करेगा, लेकिन इन्हीं सुनने वालों में वो लोग हैं जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और जो देख रहे हैं कोई काबिल भरोसा बंदा। सो आई एम ओपन। नाजरीन, ये एक हलाल रेस्टोरेंट है। अभी ऑफिस से छुट्टी हुई तो मैं यहाँ पर खाना लेने के लिए आया। खाना तो नहीं लेना था, बस ऐसे ही समोसा ही खाने के लिए आया था मैं। बड़ा मज़े का होता है यहाँ से। जैसे मैंने गाड़ी पार्क की तो साथ वाली जो गाड़ी थी उसमें एक अंकल मुझे देख रहे ऐसे। मैंने कहा शायद मैंने उनके बिल्कुल साथ आकर गाड़ी पार्क की है, इस वजह से मुझे देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे इशारा किया इस तरह से। मैं गाड़ी से उतरा तो बड़े अच्छे तरीके से मिले। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप वो तो नहीं हो जो व्लॉगिंग करता है? मैंने कहा जी मैं वही हूँ। कहते हैं अच्छा अच्छा, मैं समझता था आप टोरंटो में रहते हो।
मैंने कहा जी मैं यहाँ पर रहता हूँ। कहते हैं अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो बेटा आप तो लोगों को बता रहे होते हो कि यहाँ पर तो बड़े मुश्किल हैं हालात। मैंने कहा अंकल आपके सामने ही है। कहते हैं हाँ वैसे बात तो ठीक है। तो नाम उनका फ़र्स्ट नेम मेरे जहन से निकल गया है, लास्ट नेम उनका तालपुर था। और जिस तरह से वो मेरे से बात कर रहे थे मुझे लगता है कि रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं। तो अंकल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो शायद सरफराज तालपुर नाम था उनका, लेट्स से सरफराज तालपुर। तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने यहीं से ग्रेजुएट किया है और उसको मंथली $4800 मिलता है आफ्टर टैक्सेस। अब देखा जाए तो $4800 बहुत अच्छी सैलरी होती है और आम तौर पर लोगों को इतनी आसानी से ऐसी जॉब्स मिलती नहीं है कि $4800 आफ्टर टैक्सेस वो ले रहे हो। अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं तो ये तकरीबन $85,000 तो बनते होंगे एनुअल ओंटारियो में, तब आपको आफ्टर टैक्सेस $4800 मिलते हैं। लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कोई और अकाउंट्स तो नहीं खिलवाए हुए। फॉर एग्जांपल RRSP, जैसे मेरी भी कंपनी है तो मैंने भी RRSP अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वो वहाँ से डिडक्ट होकर ही आते हैं पैसे। वो फिर पैसे बाद में आपको एज पेंशन मिलते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं। तो बहरहाल कह रहे थे कि आफ्टर टैक्सेस उसको $4800 मिलते हैं, लेकिन हकीकत में उसकी जो सैलरी है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इतनी सारी परसेंटेज तो टैक्सेस में कट जाती है। मैंने कहा ये तो फैक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिस्टिक सिनेरियो बताऊं तो $4800 अगर आप ले रहे हैं तो फिर भी आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि दिस इज़ फार अबव द एवरेज सैलरी जो लोगों को मिलती है। तो ये अपनी जगह एक हकीकत है कि उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा कट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट भी मिलता है आप लोगों को, वो कितनी बड़ी सहूलत है। सो वो नो डाउट है, लेकिन उसमें भी एक मैं आपको बताता हूँ कैच पॉइंट। जब हम कनाडा लैंड हुए थे ना 2023 में, उस वक्त हमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मैक्सिमम मिल रहा था। बच्चों का हमें मतलब ऑन एवरेज आप समझ लें कि $1500 वो मिलता था। लेकिन जब आपकी अपनी इनकम ज़्यादा हो जाती है या आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है, चाहे एक बंदा काम कर रहा है चाहे दोनों बंदे काम कर रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप जब टैक्सेस फाइल करते हैं तो गुज़िश्ता साल के पूरे साल में आपने कितने हाउस होल्ड इनकम आपने कमाई है। तो वो अबव अ सर्टेन लेवल होती है तो फिर आपके कनाडा चाइल्ड बेनिफिट कम हो जाता है। और वो कितना कम होता है वो उसी से प्रोपोर्शनेट होता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी ज़्यादा रही है। आपकी सैलरी ज़्यादा होती है तो वहाँ से बेनिफिट्स कम होने लग पड़ते हैं। उनका जो बेटा है वो तो खैर मेरे ख्याल में अनमैरिड है, क्योंकि बता रहे थे कि एक मेरा बेटा है और 2 बेटियां हैं, और बेटियां कोई मेडिकल कोर्स कर रही है, कोई टीचिंग कोर्स कर रही है, और जो बेटा है उसने ग्रेजुएट करके इंजीनियरिंग जॉब कर रहा है जहाँ पर वो आफ्टर टैक्सेस 4800 कमा रहे हैं। तो वो बोलता है कि बाबा यहाँ पर ज़्यादा बचता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में इनकी ज़रूरी ज़मीनें हैं, वहाँ पर ये काश्तकारी करते हैं और कहते हैं कि वहाँ से मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि मैं वहाँ की कमाई से यहाँ पर अपने आप को सस्टेन। तो वो अंकल मेरे से पूछ रहे थे बेटा आप बताओ कि हमें लॉन्ग टर्म कनाडा में रहना चाहिए या पाकिस्तान में। तो मैं तो खुद अभी तक ये चीज़ रिसर्च ही कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं व्यूअर्स? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि हमें कनाडा में रहना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।